नोटंकी खेली कर कहने लोगो अच्छा वे। लक्ष्मी ने नो करके ने निराला बेश। लक्ष्मी ने नोटंकी खेली कर कहने लोगो अच्छा बेश। धनपत लीलो चमन खेल गया ठहरो के लुट्या देश। राम किशन की रूप कला ने ठहरो ऊपर लादी ठेस। रूप कला ने रे ठहरो ऊपर लादी ठेस। देखण जोगा संगी से रे देखण जोगा संगी से ओ प्यास नौर नदवाला रे दुनियादारी में कते निराला रे दुनियादारी में कते निराला। नंबर 3 में ध्यान से सुनियो क्या कह दिया। मंगे राम ने रूप संत सरवर नीर अच्छा गाया। दादा झंडू मीर ने ही रंजे ते नाम पाया। ऊत पखंडिया से राम ने डंडा अपना खूब बजाया। डंडा अपना खूब। लक्ष्मी वैद है गंगेरू का गाने की जाने तासीर। सबका गांव नामी हो गया गाना गा गया नसरू मीर। एक मैंने पहचान है क्योंकि यहाँ पर सबका सम्मान होता है और इसकी गवाही मैं नहीं दूंगा, ना दादाजी देंगे, ना ये इलाका देगा। ये आश्रम देता है दादा लक्ष्मी चंद आश्रम कि सब कवियों की सब जाति के कवियों की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है एक समान एक स्टेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई मुनिगर बाबड़ा हमारे बीच। मंडल है हर व्यक्ति का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, बड़ा प्यार मिलता है यहाँ और आप सभी का स्वागत है। आइए आगामी कार्यक्रम आपके बीच में मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो हेलो इस धाम को मैं गंगा मानता हूं और इस धाम के बीच में, इस गंगा के बीच में खड़ा होकर एक शब्द जरूर कहूंगा। कोई किसी के नहीं आता जाता, ये तो प्यार प्रेम खींच लिया करे। कोई नहीं आता जाता, गाने बजाने फोन में है, घरा भी बैठ के देख सको, लेकिन ये संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। सूरजवान सांगी जी हैं, बड़े पुराने सांगी हैं, बाबूदान सिंह जी, एक ही प्रणाली से सबसे पहले ये जो मान सम्मान हो रहा है, मेरे बड़े भाई हनुमान कौशिक जी का ये मान सम्मान हो रहा है और ठाकुर बाबूदान सिंह जी,
जनक राज बापोड़ा, जगबीर कारोरिया, फिल्मी धुनों के मास्टर कलाकार। रागनी कंपटीशन राजेंद्र, रणबीर, जगबीर कारोरिया, इनके नाम होया करते। और एक नाम है, कोई और बोलेगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन सबसे पहले मेरे बड़े भाई हनुमान कौशिक जी का एक बार सम्मान करो भाई। ये पूरी राष्ट्रीय कवि महाशय दयाचंद संस्कृति मिशन है। जब एक सेकंड लास्ट कली चलाइए भाई। जिस वक्त हनुमान भाई ने चंडीगढ़ के अंदर मैंने कुछ कार्यक्रम करवाए थे, 4 तो रागनी कंपटीशन थे, 4 सांग थे, जिसमें बाबू दान सिंह जी भी थे। तो वहां चंडीगढ़ में बैठ के ने बड़े भाई ने मेरे से एक बात कही थी, मैं सबके बीच में खोलना चाहूंगा कि भाई मूर्ति स्थापित होने जा रही है। आप भी थे, शायद आप भी थे। तो 5 जहां परमेश्वर, मैंने भाई को कह दिया था कि रुपया में दरी जागी। बोला भाई इतने रुपया में दरी जागी। मम्मा कोना दरनिया, इन कविया की कृपा है, मैं बोल दियो मेरी तरफ से। लेकिन मेरा समाज, सर्व समाज की बात कर रहा हूं, एक जाति और एक धर्म की बात नहीं कर रहा। मैंने अपने समाज के बीच में जाकर ये बात रखी, भाई अगर पूरा समाज इकट्ठा होकर दयाचंद मायना की मूर्ति रखवाता तो बड़ी अच्छी बात है, शोभा दे होगी। अगर मैं अकेला रखवाऊंगा तो मैं तो अपने दादा घर बाबू का नाम लिखवाऊंगा। गलत तो नहीं कहा। लेकिन आज ये महर्षि दयाचंद मायना जी की जो मूर्ति रखी गई है, ये इन महानुभाव के आशीर्वाद से रखी गई है। और आप लोगों के आशीर्वाद से ये 15 कवियों की मूर्ति रखी जा रही है। हनुमान कौशिक जी का गदा, हनुमान कौशिक जी का जो ये राष्ट्रीय कोई महाशय दयाचंद संस्कृति मिशन जो सम्मान दे रहे हैं, एक गदा से मान सम्मान दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो। भाई तो छोम हो गया था मेरा, फिर मैं बोला भाई साहब मेरी को नहीं चलती, इन भैया की चाल है। आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई ताली बजा दो। ये दयाचंद मायना कमेटी। हनुमान कौशिक भाई तुम जियो हजारों साल रे, सारी दुनिया में चर्चा हो रही, कर दिया तने कमाल रे। 36 जाति याद करेगी, बना गई मिसाल रे। राकेश बरनिया तेरा सुदामा, तू किरसन की ढाल रे, किरसन की ढाल रे। शर्मा जी रबड़ाले ने कलम चलाई से, हनुमान कौशिक ने धीर पकड़ी वाहे राही, हनुमान कौशिक ने धीर पकड़ी वाहे राही। बंद कर दे भाई। ये भजन भी मैंने, ये गीत जो गाया था आश्रम के नाम से, भाई के नाम से, ये मैंने गाया था। एक मेरा छोटा भाई है अनूप शर्मा रबड़ा से, उसकी कलम से है, उसी का म्यूजिक है। और अगला जो सम्मान हो रहा है बाबू दान सिंह सांगी जी का। जाओ। और ये दयाचंद मायना कमेटी माड़ा से जो राष्ट्रीय कोई महाशय दयाचंद संस्कृति मिशन सम्मान दे रहे हैं। राजेश तूफान भाई, राजेश परमात्मा आपका जिंदगी लगावे, आप सबके चहेता कलाकार हो जाइए। इनके बाद जगबीर कारोरिया जी। जाओ। जनक राज बापोड़ा जी। पंडित जी नथाराम अपनी कलम से लिखते हैं, दोनों पगड़ी बदल यार बनते हैं आज हमारे बीच में। यही नजारा कि यहाँ पर ना जाति, मजहब, धर्म, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता। क्या कहने, यही है हमारे देश की पहचान, एक विविधता में एकता। क्या बातें हो रही थी पंडित जी, कलम से क्या लिखा? कि मैं तेरे पे हो गया आज खाक शारकम ख्वार, आज लो मैं तुझे बनाम तोरे भैया, पगड़ी पलटो यार। ओ लो मैं तुझे बनाव, तुझे पगड़ी पलटो यार। लो मैं तुझे बनाव, तुझे पगड़ी पलटो यार।
क्या कह रहा था अमर सिंह? क्या? अरे पगड़ी पलटो यार, जी यार ना मिले तेरी शानी को। ये उर्दू के अल्फाज हैं। आज लिया मैंने पहचान तुनुफ तो असल खानदानी को। होलिया मैंने पहचान तुनुफ तो असल खानदानी को। होलिया मैंने पहचान तुनुफ तो खानदानी को। मैं हनुमान नाम कहाऊं, राकेश नाम कहाऊं, हनुमान नाम कहाऊं, और असल बिंद ब्राह्मण को तो यारी को परण निभाऊं। जय हो, क्या बात है। ब्राह्मण को यारी को फर्ज निभाओ, जो असल बिंद ब्राह्मण को तो यारी को फर्ज निभाओ। भाई आज हमारे भाई राकेश जी और हमारे दादा हनुमान पगड़ी पलटे यार बनते हैं, पगड़ी पलटे यार। जय हो, जय हो, और जहाँ जय हो। पगड़ी पलटी जाती है वो कपड़े की पगड़ी नहीं पलटी जाती है, आन बान और शान की इज्जत की बदली जाती है। आज से इनकी इज्जत है वो इनकी है, इनकी शान है वो इनकी है, इनकी आबरू है इनकी है। मैं कहता हूँ परमात्मा थारी सी यारी का नजर ना लाग जाए, थुतकारा मार दी। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। धन्यवाद मासी यही जी। होता है जिस्म तो दोहे पर जान एक होनी चाहिए दोस्ती में, यही होता है। गंगा यही है मेरे लिए। जय हो, जय हो। ये जो धाम है ये गंगा है। मैंने भाई को पहले भी कहा था, भाई 200 किलोमीटर जाओ पाप के साथ ही हो जाओ, लेकिन ये धाम किसी का 50 किलोमीटर है, किसी का 10 किलोमीटर है, किसी का 20 किलोमीटर है। जय हो, जय हो। इस जीसी गंगा को ना। और भाई आज आपको मैं वचन देता हूं, मेरे शरीर का ये जो मिट्टी है ना, इसका वचन है। ये बहुत बड़ी सभा है। अगर आपने इतना नुक्स भी कितने लाग जाना है, छोटा समझ का, हम 3 थे आज 4 हो गए। वाह, मैंने भी स्वाद नहीं देखा था छोटापन का, मैं बड़ा हूं, 2 मेरे तो छोटे हैं। मैंने भी स्वाद ना देखा था बड़े भाई छोटापन का। आज तो हम भी स्वाद लेके देखेंगे क्या छोटापन कहने, का। क्या कहने, बहुत अच्छे। क्योंकि बड़ा संभालनी है। क्या कहने। और हमेशा आपके पास खड़ा रहूंगा, इस धाम के बीच में, इस गंगा के बीच में खड़ा होकर कहने लग रहा हूँ। गंगा में तो देखो चलो भर के बेरा न के हो जाए, लेकिन यही मेरे लिए गंगा है। एक एक कतरा कतरा हमेशा आपके पास यूं ही खड़ा रहेगा। क्या कहने। जय हो। शरीर है मेरा, बच्चे, ये मेरा बेटा खड़ा है, ये भी आज 3 भाई हो गए, 2 मेरे लड़के हैं कि यो 3 हो गए। भाई तुम तो निभाओगे, बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने कृष्ण के लिए जरूर निभाऊंगा। मैंने गाना में भी कह दी, मैंने गाना में भी कह दी, मैं सुदामा तू कृष्ण, क्या बात? मैं निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई राकेश, आपकी सारी कमेटी को। देखो राकेश भाई, मैं जख्मी आदमी हूं। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा मजाक मेरे साथ पहले भी हुआ है। भाईचारा निभाना बनना बड़ा आसान है। उस दिन भी हमने ये संकल्प किया था कि जीवेंगे जब तक साथ रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में एक लोभ लालच राज की एक किसी भूख है, उसमें कोई प्यारा होता नहीं है। जब ये शुरुआत हुई, उस भाई के लिए भी सबके में निछावर था, और आज तेरे लिए भी सबके में निछावर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, एक बार तालियों से बहुत धन्यवाद। लेकिन जब कुछ उम्र और थी, जवानी का जोश था, मानस छोटे छोटे लग गए थे, उस दागने में उठ गया था, इबकड़ उठेगी नहीं। क्या कहने। अगर इतनी हिम्मत हो तो ये बात आगे बढ़ाइए राकेश, नहीं तो आज टाल कर दी। क्या कहने, क्या कहने। क्या बात? देखिए, मैं सब गांव गुआंड के लोगों के बीच में ये वादा करता हूं कि मेरी तरफ से पहले भी कोई गलती नहीं रही थी और आगे भी कोई गलती नहीं रहेगी। क्यों?
कि भाई सारी चीज देख के 53 साल की उम्र में बहुत छोटी अरसे में मैंने बहुत कीमें देखा है। मैंने बहुत गरीबी देखी है और बहुत अमीरी भी देखी है। बहुत लोगों से मैं मिला हूं। इस आश्रम के कार्य में लगने के बाद मैं कई करोड़ों लोगों से मिल चुका हूं। मैं माथा देख के नहीं बता दी दूर कितनी दूर चल लगा। और एक समय इस बीच में ऐसा आया था कि हमारा भाई छोटा दिन सरपंच की बैठक में एक आदमी ने लकीर काट के नु ले या गंगा रियो गंगा जल, और बराबर में वीडियो चल रहा, वो बोल रहे सारी बातें यहाँ पर नेम पाड़े। तो बहुत से लोग इसे हुए जिनने गंगा को भी गंदा कर दिया। जिंदगी में साथ कुछ नहीं जाता है। और लोगों, मैं एक बात दावा के साथ कह सकता हूं, मेरे से बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, भाई नारायण दास 75 साल का लगभग जा चुके हो आप भी। आपने जीवन का अनुभव करके देखा। मैं सब सारी दुनिया तो न्यारा का अनुभव ले रहा हूं, मैंने मर के भी देख लिया। जी के तो सारी दुनिया ने देखा है लोगों, मैंने 2 साल पहले मर के भी देख लिया। लगभग 3.5 मिनट मरा हुआ हो के मैं आज जिंदा हूं। परमात्मा ने क्या कराना है मेरे से, या फिर यो यारी वाला अधूरा काम तेरे हाथों पूरा कराना। राकेश भाई, इस बात को ध्यान में रखते हुए सभा के बीच में आप जो बात करते हो उस पर्ण को पूरा करिएगा। मैं दिल से और दिमाग से आपको भाई मानता हूं। ये बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आपने क्या गरीबी भी छक के देख ली, भाई मेरे तो ज्यादा गरीबी भी ना देखी होगी। आज आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैं पूरे भारत से फोक में अप्रूव्ड हूं, पूरे भारत से। मैं लोक कलाकार क्यों कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार क्यों कहा गया, आज मैं आपको बताता हूं। मैंने हरियाणा सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट मैंने किया था। 5 दिन में वहीं था जब मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करी थी ना, तो मैं वहीं पे पंडित मांगे राम जिया की एक शिव महिमा मेरे से गवाई गई थी। तो राजा की राज दुलारी में सिर्फ लंगोटे आड़ा सो। मैंने इतना कुछ जीवन में देखा बड़े भाई, बहुत डाउन टू अर्थ। शोषण होया मेरा, जातिवाद शोषण है। पैसे का तो हमारा आज भी हो जाए कलाकार, हम कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी हो जाता है पैसा तो हमारा आना जाना। कलाकार कभी अमीर होता है नहीं, जिंदगी चली जाती है। इस दाम को क्यों अपनाया मैं आज आपको खुद ही खोल के बताता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन संगीत में होगा। अरे ये साजबाज है, ये मेरी रोजी रोटी है। जब मेरा सांस लिकड़े न तो मैं ये कहूँगा कि सौरों में सांस लिकड़े, बहुत बहुत सौरों के अंदर मेरा सांस लिकड़े। प्रयागराज पहले इलाहाबाद का आया करते, चलो कुंभ वो भी मेरा गाया हुआ है। मोदी का लोकसभा इलेक्शन में एक बहुत बड़ा गाना था, अब की बारी 400 पार का गुंजा नारा है, ये भी मेरा ही गाना, मेरा गाया हुआ था। भाई के लिए अभी ये जो गाना चल रहा था ये भी मैंने गाया। मैंने ज़्यादातर क्यों किया ये, हरियाणा से मैं क्यों आउट होया मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, परमात्मा ने शरीर भी ठीक दे दिया, शक्ल सूरत भी ठीक दे दी, कद काठी भी ठीक दे दिया, गाना भी ठीक दे दिया, गला भी ठीक दे दिया। यहाँ जातिवाद से बच के मैं बाहर निकला। 2 अवार्ड मेरे नाम है। 2023 में मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा अवार्ड के नाम से मेरे पास लेटर है, नायब सिंह सैनी ने देना है। अपने चंदगी राम सिसाई से जो पहलवान हुए हैं कला क्षेत्र में 2020 का, आज भी वो मेरे नाम अवार्ड है। सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं भाई, मेरे से गरीब नहीं था, मैं बहुत गरीब घर से था। आज इस कला के माध्यम से साधन संपन्न हूं, हर चीज तय। पैसे की भूख होया कर, पैसे तो आदमी नजदीक आया कर, वारा ये कौन है? आदमिया की भूख से आदमी के उस्ता आया हूं, आदमी की भूख से, पैसे की भूख नहीं है। क्या बात, क्या बात। क्योंकि जितना भी मेरे रहना, जितना भी मेरे पास है, कोई भी कलाकार, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता राकेश बराड़िया ने उस कलाकार के पैसे रख रही है, राकेश बराड़िया ने वहां गलत कर दिया। मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। व्यवहार तर लंगोटी आदमी जब सोचा रहेगा ना, तो उसकी न परमात्मा चढ़ दी कला रखा करे।
मेरे जैसा कलाकार बड़े भाई यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आज भी मैं लोगों के पैर पकड़ता हूं, कई आगे तक कलाकारी का घमंड हो जाता है, लेकिन नहीं, साधन संपर्क छक्का मना गाड़ी ले ली, छक्का मना गाड़ी चलो, पैसा भी बहुत कमाया। कोई ये कहते नहीं भाई कलाकारों के पास पैसा नहीं होता, मैंने 6 रुपया कमाया, इसी कलाकारी में कमाया। आज मेरा गवर्नमेंट का बड़े भाई श्यामी खड़े हैं, 2 लाख रुपए रेट जहां आप थे ना, मेरा हरियाणा गवर्नमेंट का 2 लाख रुपए का रेट है एक दिन का। चाहे मेरा साल में एक काम आओ, लेकिन मैं जाता भी नहीं। अगर कोई नु कहते ना मेरा रेट खराब करने के चक्कर में तने 11,000 में 51,000 में बुलावांगे, जाता नहीं, क्योंकि पीछे मैंने बैकग्राउंड दिखा। कलाकार और पहलवान घर से बनते हैं। पहलवान आप दूसरे घर का 5 किलो घी दे दियो, पहलवान नहीं बनेगा। और कलाकार की पिछली बैकग्राउंड हो ना बढ़िया तो तरेगा। तो बड़े भाई मैं आपसे, आप मेरे कृष्ण हो, मैं सुदामा, गरीबी भी बहुत देखी, सब धन्यवाद। कुछ देखा, क्या बात। निभाऊंगा। ये 2-4 चीज होया कर रही है अपने पे हैं। आप भी साधन संपन्न, मैं भी साधन संपन्न रह के गया जीवन में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, क्या बहुत कहने, क्या धन्यवाद, कहने? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे। हेलो हेलो शाबाश। हेलो। हाँ तो देवी, तो आपको मेरी बहन